हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है लिफ्टिंग एंड रिगिंग सेफ्टी। और इस टॉपिक में हम आज जानेंगे लिफ्टिंग और रिगिंग के दौरान क्या हैजार्ड है और उस हैजार्ड से बचने के लिए हम उसमें क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिफ्टिंग। लिफ्टिंग प्रेफर्स टू द एक्ट ऑफ मूविंग समथिंग फ्रॉम ए पोजीशन ऑन ए लोअर सरफेस टू ए हायर वन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि किसी भी मटेरियल को लोअर सरफेस से हाईएस्ट सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लेके जाना, मूव करना, उसको हम लिफ्टिंग बोलते हैं। फ्रेंड्स, लिफ्टिंग दो प्रकार का होता है, एक मैन्युअली होता है, एक मैकेनिकली होता है। अगर लोड का वेट कम है तो हम उसको मैन्युअली लिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर वेट ज्यादा है लोड का तो उसके लिए हमें मैकेनिकली हेल्प लेना पड़ेगा, जैसे कि हाइड्रा, फराना, हमारा क्रेन हो गया, ये सब चीज का हेल्प लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट पॉइंट है रिगिंग। रिगिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेफली सिक्योरिंग लोड एंड मूविंग लोड विद द हेल्प ऑफ लिफ्टिंग, यानी कि लिफ्टिंग के दौरान जो हम लोड को सिक्योर करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको हम रिगिंग बोलते हैं। यानी कि लोड को क्रेन के हुक से अटैच करना ही रिगिंग कहलाता है, और जो रिगिंग का काम करता है उसको हम रिगर बोलते हैं। और रिगर के भी कई सारे लेवल होते हैं, जैसे कि लेवल 1 हो गया, लेवल 2, लेवल 3। फ्रेंड्स, अगर रिगर से रिलेटेड आप डीपली जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक अलग सी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से इस वीडियो को जाके देख सकते हो। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट पॉइंट है हजार्ड्स ड्यूरिंग लिफ्टिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले हो जाएगा क्रेन फेल्यूर, यानी कि क्रेन अचानक से फेल हो जाना, उसमें मैकेनिकली कुछ डिफेक्ट हो जाना, जैसे उसका हाइड्रोलिक प्रेशर काम ना करना। सेकेंड है फेल्यूर ऑफ लोड इटसेल्फ, यानी कि जिस लोड को हम उठाए हैं वो खुद ही फेल हो जाए, उसमें कुछ जो भी हम सीलिंग वगैरह यूज किए हैं वो फेल हो जाए। उसके बाद है सस्पेंडेड लोड, यानी कि जिस मटेरियल को हम क्रेन के द्वारा, हाइड्रा के द्वारा उठाए हुए हैं, उस लटकते हुए मटेरियल के अंदर में कभी भी नहीं आना है, वो भी एक तरीके का खतरा है। उसके बाद है रिगिंग फेल्यूर, यानी कि मटेरियल को हमने उठाने के लिए जो बेल्ट, जो सीलिंग यूज किया है वो गलत तरीके से यूज करना। उसके बाद है ग्राउंड फेल्यूर, जहाँ भी हमने क्रेन, हाइड्रा एक्सटेंड किया है उस एरिया का सॉइल कंडीशन अगर अच्छा नहीं हो, वहाँ पे पानी हो, तो वो भी एक तरीके का हैजार्ड है। उसके बाद है डिफेक्टिव कंपोनेंट्स, यानी कि जो चीज हम उठा रहे हैं या जिससे हम काम कर रहे हैं उसमें अगर कुछ डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी एक तरीके का हैजार्ड है, उससे हमें काम नहीं करना है। हैजार्डस वेदर कंडीशन, बहुत ज्यादा आंधी तूफान, बहुत तेज बारिश होना या भूकंप आना, ये भी एक तरीके का हैजार्ड है। उसके बाद है ओवरहेड पावर लाइन, यानी कि जहाँ भी हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का बिजली का कनेक्शन है, वो भी एक तरीके का हैजार्ड है और उससे भी हमें नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल मेजर्स के बारे में। तो सबसे पहले होगा ऑब्टेन परमिट टू वर्क, यानी कि जहां भी आपको काम करना है उस एरिया के लिए काम शुरू करने से पहले आपको परमिट टू वर्क लेना है, यानी कि परमिट आपको जरूरी है। उसके बाद है लिफ्टिंग प्लान, जो भी आपको लिफ्ट करना है, जो भी मटेरियल आपको उठाना है तो उससे रिलेटेड आपको लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए कि हमें इस मटेरियल को कैसे उठाना है, कितना हाइट तक लेके जाना है, ये सारा प्लान आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ क्रेन, लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स, यानी कि आपकी क्रेन का, आपके लिफ्टिंग टूल्स का, जो चीज आप यूज कर रहे हो उसका टीपीआई होना जरूरी है। कलर कोडिंग ऑफ क्रेन, लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स, आपके इक्विपमेंट का, आपके क्रेन का कलर कोडिंग होना चाहिए जो क्वार्टरली होता है। कॉम्पिटेंसी ऑफ क्रेन ऑपरेटर एंड रीगर, यानी कि जो भी आपके पास क्रेन ऑपरेटर है, जो रीगर्स है, उनका कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एक बनता है सेफ्टी डिपार्टमेंट के थ्रू, वो होना चाहिए। उसके बाद है ट्रेंड एंड अप्रूव्ड सिग्नल मैन, जो भी आपके पास सिग्नल मैन है वो ट्रेंड होना चाहिए, उसको सिग्नल के बारे में सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। डू नॉट स्टैंड एंड स्टे अंडर सस्पेंडेड लोड, कभी भी सस्पेंडेड लोड के अंदर में ना खड़ा होना है, ना खड़ा होकर मटेरियल को इधर उधर कराना है, उससे अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। बैरिकेड्स एंड डेंजर साइन बोर्ड्स, जहां भी आप काम कर रहे हो उस एरिया को आप अच्छा से बैरिकेड करो, आसपास बगल में आप साइन बोर्ड लगाओ, कोई भी अननोन पर्सन उसके अंदर ना जाए। नो डिफेक्टिव रिगिंग मटेरियल, जो भी चीज आप रिगिंग के रिलेटेड यूज कर रहे हो, बेल्ट, वेब सीलिंग, डिसेकल, जो चीज ही हो आपका, वो कभी भी डिफेक्टिव पीस यूज नहीं करना है। उसके बाद है टैग लाइन, जो मटेरियल आप उठा रहे हो उस मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए आपको उसमें रस्सी बांधना जरूरी है, जिसे हम लोग टैग लाइन भी बोलते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटर एंड सिग्नल मैन, जो भी आपका क्रेन का ऑपरेटर है, हाइड्रा का ऑपरेटर है या आपका सिग्नल मैन है, तो दोनों के बीच क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्रेन ऑपरेटर सिग्नल मैन को देख सके और सिग्नल मैन भी क्रेन ऑपरेटर को देख सके। डू नॉट ओवरलोड द क्रेन, कभी भी क्रेन को उसके कैपेसिटी से अधिक नहीं उठाना चाहिए।